सम्मानित मंच और उपस्थित सभी यहाँ पर विद्वान साथियों, मैं वही कोशिश करूँगा कि विषय वैसे अच्छा है, सारा समस्या भी समाधान भी और जो अपॉर्चुनिटी एक हमारे पास कैसे हम इस आंदोलन को, इस देश को बचाएं, ये सारा हमारे पास। लेकिन मैं एक अपने निजी अनुभव के ही आधार पर जो बातें मेरे से 5-7 मिनट में हो पाएंगी मैं वो रखूँगा। सबसे बड़ी जो हम लोग जब काम करने इस समय जा रहे हैं, देख रहे हैं, वही जो अभी पिछले भी सत्र में वो सारी बातें आ गई कि क्या क्या होता है। लोग कहते हैं कि भाई इतनी पार्टियां, फिर आपने पार्टी क्यों बना दी। अब उसी चीज़ को मैं दोहराऊं, ये भी रिपीट करना ठीक नहीं है। मुझे जो एक देखा, हमारा अभी समाजीकरण ही नहीं हुआ है। हमारा जो समाज है, मुझे जो सबसे बड़ी एक समस्या लगी जब हम देखते हैं अपने इतना बड़ा संख्या, हमें मालूम है कि हम 90% हैं, 85% हैं और हैं भी, लेकिन उसके बाद भी जब हम फील्ड में काम करते हैं और देखते हैं कि जो मुट्ठी भर 3-3.5% जो समाज है उसका दबदबा है, उसका शिकंजा है, उसी की बात चलती है, उसी का सब कुछ चलता है, वो जो चाहता है वो कर लेता है। ये रीजन जो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो हम लोग का अभी समाजीकरण ही नहीं हुआ। हम हर कोई अभी इंडिविजुअल जी रहे हैं, केवल हम व्यक्तिगत जीवन जीने तक ही सीमित रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा परिवारों में भी हमारे इतना बुरा हाल है कि परिवारों में भी जो परिवार नहीं जीता है, पति अपना जीवन जीता है, पत्नी अपना जीवन जीती है, उन दोनों में भी तालमेल और सामंजस्य हमें नहीं दिखता। तो जब उन दोनों में सामंजस्य नहीं होता है तो जो बच्चे होते हैं उनको भी कोई एक क्लियर कट लाइन या कोई आइडियोलॉजी नहीं मिल पाती। तो समाज बनना या पूरा एक वर्ग का समूह तैयार करना, ये कारण क्या है? कारण भी उसके पीछे भाई हमारे सारे जो पुरखों ने सब बताया है, इसके कारण क्या रहे हैं। इतने हजारों साल की गुलामी रही है, फिर ये बात भी अभी आ गई कि भाई हमारी नौकर वाली प्रवृत्ति हम बन गई है। हजारों साल से हमने सिर्फ काम किया है, हमने सिर्फ नौकरी करी है, तो हम उससे निकल ही नहीं पाने की हिम्मत कर पाते। हमें लगता है बस हमें किसी वक्त तरीके से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम से आगे हमने सोचना ही बंद कर दिया। मैं जब 96 में जब छात्र संघ का चुनाव का सहयोग बना, मैं छात्र संघ चुनाव में मैंने भागीदारी करी। हम दिन रात मेहनत करते थे कि एक वोट जुटाने की कोशिश करते थे। शाम को मैं जब घर जाता था, मेरी बड़ी बहन मुझसे कहती थी, मैं दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ तू हार जाता। तो अब हमने कहा हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं हम चुनाव जीते और तुम कह रही हो मैं प्रार्थना कर रही हूँ तू हार जाता। मैंने कहा क्यों चाहती हो? हम चाहते थे कि तू पढ़ता लिखता, कोई एक नौकरी करता और तू ये बर्बादी की लाइन पे लग गया। तो ये हमारे परिवार का कल्चर है। हमारे अच्छे अच्छे परिवार भी आज भी हम देख रहे हैं, हमारे बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बिजनेसमैन सब हैं, लेकिन उनमें से कितनों ने अपने बच्चों को ये राजनीतिक जीवन में ढालने की कोशिश करी या समाज का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया? सबके ख्वाब यही है कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं उनकी तरीके से एक अच्छे पद पर आ जाए, इससे ज़्यादा। और दूसरी तरफ चुनौती हमारे सामने ये है कि दुश्मन ने का एक छोटा फड़ रेड़ी का जो दुकानदार है वो भी अपना मिशन मूवमेंट का काम कर रहा है, उसका अधिकारी भी अपना काम कर रहा है, उसका लीडर भी अपना काम कर रहा है, उसका धार्मिक आदमी भी अपना काम कर रहा है, और हमारा कोई भी आदमी इस दिशा में काम नहीं कर रहा है। इसलिए ये जो हमें लगा हमारी जो दुर्दशा होती जा रही है ये है। लेकिन अब हम इसको कैसे समाजीकरण हमारा हो, इसका भी फॉर्मूला हमारे संगठन ने तैयार कर रखा है। इतनी विंग्स बना रखी है। अब हमारी बात वही है कि वो विंग्स भी जो बनी हुई है उनका भी फिर वो जो विंग्स के पदाधिकारी नहीं समझ पा रहे हमारी विंग बनी क्यों है। वो पीपीआईडी बनी है, पीपीआईडी के जो जिम्मेदार लोग हैं वही पूरी तरीके से इसको अभी नहीं समझ पा रहे कि भाई पीपीआईडी बनी क्यों है। मूल निवासी संघ जो बना है वो उस गहराई को नहीं समझ पा रहे कि ये क्यों तैयार करके दिया गया। इतने साल विद्यार्थी संघ को हमारे बनाए हुए हो गए, वो हमारा खड़ा नहीं हो पा रहा। ये हमारे सामने चुनौतियां हमको नज़र आती हैं और इनका समाधान भी कोई और नहीं निकालेगा, ये समाधान भी हम लोगों को ही निकालना पड़ेगा। और जो सबसे जो मुख्य तरीका जैसे हमने देखा कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, क्योंकि अन्य जो राजनीतिक पार्टियों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे पास कोई
पैसा हमें नहीं मिलना है। आज अभी तो हमारे पास एक आध खेप बची हुई है, जो हमारा जो कर्मचारी तबका है जिससे हमारे को 1500 रुपया मिल जाता है, वो भी दुश्मन ने तैयारी कर दी कि आने वाली पीढ़ियों में वो भी हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अभी जितना जो हमारा वो तबका है वही सिर्फ हमारे पास एक आर्थिक संसाधन है, उसके अलावा अब हमारी उन्हीं के साथ नहीं बन पाती। हम में और उनमें मतभेद हो जा रहे हैं, वो हमें नहीं समझ पा रहे, हम उन्हें नहीं समझ पा रहे, तो हम कैसे आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाएं, हम उनकी भी मजबूरियां समझें। अभी मैं परसों ही हरिद्वार में एक सेल टैक्स कमिश्नर थे, वो मिले, वो बता रहे भाई साहब इतनी दुर्दशा हो गई है हमारी कि हम कोल्हू के बैल की तरह हमें जोत दिया गया है। हम सिर्फ पार्टी के, जिस पार्टी की सत्ता चल रही है उनके वर्कर की तरीके से काम कर रहे हैं। हफ्ते का एक दिन आज हम अपने बच्चों को, परिवार को नहीं दे पा रहे हैं, छुट्टी के दिन भी हमारी ड्यूटी लग जा रही है। इतने बुरे हालात उनके हो गए हैं। उनके अब हम केवल उन पर सवाल अगर खड़ा कर दें तो जो सहयोग हमें मिल पाएगा वो भी नहीं मिलेगा। ये भी हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कैसे उनका हम सहयोग ले सकें। वो बता रहे हैं कि सीएम कहीं कार्यक्रम कर रहा है, 10 लाख का खर्चा आ रहा है, सारे जो विभागों में बांट दिया जा रहा है, 2 लाख तुम करो, हमें अपनी सैलरी का भी पैसा वहाँ देना पड़ रहा है उनके कार्यक्रमों को देने के लिए। ये स्थितियाँ चल रही हैं, तो उनसे भी कैसे हालात में कि उनको भी दिक्कत ना आए और हमारा सहयोग भी, हमारा काम भी चल जाए। हमारे जो अन्य ऑफशूट विंग्स बने हैं उनको भी मजबूत करने में हम, क्योंकि ये अकेले पीपीआईडी इतना बड़े काम को बिना सबके साथ सहयोग के नहीं कर पाएगी। पीपीआईडी अकेले अगर राजनीति में उतर के सोचेंगे हम, क्योंकि ना हमारे पास संसाधन, ना समाज जागा हुआ है, तो ये जब तक सारी विंग्स हमारे काम नहीं करेंगी और हम आपस में तालमेल बना के काम नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए कठिन काम पड़ेगा। दूसरा मुझे लगता है कि एक जो युवाओं को हमको थोड़ा तेज़ी से इसमें काम करना पड़ेगा कि युवा हमारा तेज़ी से इसमें बढ़े और आगे आए। युवा और महिला, ये 2 सेक्टरों में हमें कुछ और अच्छा काम करने की मुझे ज़रूरत लगती है। और तीसरी जो मुझे मुख्य चीज़ लग रही है कि जो आत्मविश्वास है, हमें इस समय अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है। ये जो 24 का हमें डर दिखाया जा रहा है, कोई बहुत अंधेरा नहीं आ जाने वाला है 24 के बाद, कोई सबको फांसी नहीं लग जाएगी 24 के बाद। जो ये डर बैठा के ऐसा बना दिया गया है माहौल कि 24 में ये अगर आ गए तो अब ये हो जाएगा, और उस डर से इनको नहीं, इनके दूसरे भाई को सत्ता सौंप दो, हमको ये डर से निकलना पड़ेगा। कोई अनोखा ऐसा कुछ नहीं होना है, सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन लगा के एक दस्तावेज तैयार करके दिया, उसको वो 75 साल से लगे हुए हैं, 75 साल लग गए उनको, फिर भी नेस्तनाबूद नहीं कर पाए। तो इतना आसान ये नहीं है। हम अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, इससे बढ़िया हमारे पास फॉर्मूला नहीं हो सकता। मैंने एक बार बात ये कही थी, मैंने कांग्रेस पार्टी में काम करके देखा है। अल्मोड़ा में, उत्तराखंड में हम काम करते थे, हमारे यहाँ बहुजन मूवमेंट बहुत मजबूत नहीं था, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी थी। वहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई, हमने वहाँ की सच्चाई देखी। बाद में जब हमें समझ में आया कांग्रेस धोखेबाज है, जब हमने बाबा साहब को पढ़ा, हमने बहुजन समाज पार्टी में काम किया, हमने अपना आंदोलन समझ के काम किया। बाद में जब वो भी भटक गई, उसने हाथी नहीं गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश नारा देना शुरू कर दिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा। अब हमें लगा अब क्या करें, ये बाबा साहब के खिलाफ चली गई, अब कहाँ जाएं। हम एक अजीब से दौर में भटक गए थे। लेकिन उस समय जब हमें ये पीपीआईडी की जानकारी मिली, जब इस आंदोलन की जानकारी मिली, और जब मैंने खुद इस आंदोलन को जाकर देखा, समझा, तो मुझे लगा वास्तव में नहीं, अभी उम्मीद की एक किरण बाकी है। ये पीपीआईडी एक उम्मीद की एक किरण है, यही एकमात्र उम्मीद की किरण है। ये जो हमारा आंदोलन हमारे बुद्धिजीवियों ने तैयार करके दे दिया है, ये हमारे लिए सारी समस्याओं का समाधान निकाल सकता है। लेकिन बशर्ते हम इसमें अपना अपना रोल, अपना अपना काम कर लें। तो मैं 24 को लेकर भी अपने सारे साथियों को ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में भी हम ये कह रहे हैं, आप ये सपने अगर देख के चलोगे 24 का हम MP निकाल देंगे, तो आप कहोगे कैसे निकाल देंगे, और लास्ट में आप टूट जाओगे। आप बस हमें ये देखना, 24 का हमको MP का इलेक्शन लड़ना है, और कितना ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम अपनी पार्टी को दिलवा लेते हैं, वो हमारी ताकत बन जाएगा। कल की डेट में जब कोई राजनीतिक अत्याचार सामने हमारे आएगा,
तो पीपीआईडी ही एकमात्र ऐसी ताकत होगी। कर्मचारी संगठन हमारा कमजोर हो सकता है, वो दब सकता है, जो सामाजिक संगठन हो सकता है वो हमारा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन पीपीआईडी का जो संगठन होगा वो खुलकर उस समय सामने आएगा। लेकिन वो जितना मजबूत होगा उतनी बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ पाएगा। तो हमें 24 का भय से मुक्त होना है और ये जीतने हारने की बात अभी नहीं करनी है। आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है, 5-6 साल हो रहा है, आप उसे अगर अभी आर्मी में भर्ती करने की सीधे सोच देंगे, उसके पीठ में पिट्ठू लाद देंगे और सोचेंगे लाद नहीं पा रहा है इसे, भाई अब छोड़ दो, अब उम्मीद ख़त्म कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये निश्चित रूप से कामयाब होगा, हम लोग कामयाब होंगे। समय मेरा समाप्त हो गया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी आंदोलन से हम आगे जीतेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे पुरखे हमें एक अनमोल दस्तावेज देकर गए हैं। मैं इतिहास का छात्र रहा हूँ, राजनीति विज्ञान का छात्र रहा हूँ। जितना बढ़िया पॉलिटिकल सिस्टम भारत का संविधान ने हमें दिया है, ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वो दस्तावेज सिर्फ हमारा आंदोलन बचाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं बचाएगा, और बचाएगा ही नहीं, इसको पूरी तरह इस देश में लागू करके दिखाएगा। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवास।